Hello, my dear ones. This is the first chapter of NCRT Class 10th Footprints Without Feet, and the chapter name is A Triumph of Surgery. And the narrator of this lesson is James Herriot. It is an autobiography of Harriet, and it's a story about a dog. जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह कहानी एक कुत्ते को लेकर के है जिसकी बिना सर्जरी के ही एक बहुत बड़ी सफल इलाज मिस्टर हैरियट के द्वारा किया जाता है। डॉग का नाम है ट्रिकी एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई होप you will like it. So, let's start the chapter now. I was really worried about Tricky this time. In the first line, I का जो प्रयोग किया गया है वो नैरेटर अपने खुद के लिए किए हैं। आई यानी कि जेम्स हैरियट वो कह रहे हैं आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस लाइन से ये पता चलता है कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी से पहले कई बार मिल चुके हैं, बट इस बार की ट्रिकी की मुलाकात काफ़ी उनको चिंतित कर देती है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, यहाँ पे इस लाइन में एक आपको फ्रेज मिल रहा है, फ्रेजल वर्ब पुल्ड अप, जिसका मतलब होगा स्टॉप। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। हिम का प्रयोग जो हुआ है वो डॉग ट्रिकी के लिए हुआ है। तो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि जब मैं ट्रिकी को उसकी मालिकिन के साथ सड़क पर देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि जब मैं ट्रिकी को देखा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखा, तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया, यानी अचंभव में पड़ गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मीन्स बहुत विशालकाय आकृति का, जैसा कि आप कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक फैटनेस। ओके, लाइक अ प्लॉटेड sausage with a leg at each corner. So here are two difficult words in this line, blotted and sausage. Blotted का मतलब होता है फुला हुआ, sausage मीन्स आप तंदूर कह सकते हो या मीट का कोई लोथड़ा हो, ऐसे कह सकते हो। तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर थी एक फुली हुई तंदूर की तरह लग रही थी। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे लग रहा था कि मानो उसके चारों कोने पे कोई पैर लगा दिया हो, मीट का या मांस का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों कोने पे किसी ने पैर लगा दिया हो, जैसे कि टेबल या स्टूल में लगाया जाता है। ब्लॉड शॉट एंड रेमी, अब उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट यानी कि गहरी लाल हो गई थी। एंड रेमी मतलब उसके नाक से क्या हो रहे थे, पानी निकल रहे थे। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो अपने सीधे सामने की तरफ घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग जो जीभ थी जबड़े से बाहर की ओर लटकी हुई थी। जैसे आप देखते होंगे कोई कुत्ता होता है, जब वो काफ़ी हाँफने लगता है तो उसकी जीभ बाहर की ओर निकल जाता है, लाइक दैट। नेक्स्ट पैरा है, मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फ्रे द ओनर ऑफ द डॉग, जो क्या है उस डॉग की मिस्ट्रेस हैं, ओनर हैं। वो जल्दी जल्दी, हैस्टेड मतलब होता है जल्दी जल्दी बताती हैं, किसको, टू द डॉक्टर हैरियट। वो कह रही हैं ही वाज लिस्टलेस, वो कह रही है कि कुत्ता जो है अब काफ़ी लिस्टलेस मतलब शांत हो गया है। मिस्टर हैरियट डॉक्टर के नाम लेकर बोलती हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, वो बता रही हैं कि ऐसा लगता है कि कुत्ते में अब एनर्जी नहीं रही। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, वो कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि कुत्ता जो है कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब वो कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि इसे कुपोषण हो गया है, वीकनेस हो गई है, तो खाने के बीच में, खाना तो देती ही हूँ 3 टाइम 2 टाइम जो भी खाना देती हूँ, उसके बीच में मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती हूँ। क्या करने के लिए, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो अपनी एनर्जी को बिल्ड कर ले। सम माल्ट, और वो क्या देती हैं एक्स्ट्रा, सम माल्ट। माल्ट मीन्स आप कह सकते हो गेहूँ का बना हुआ समथिंग, जिसको हम मिल्क में मिलाकर पीते हैं, जैसे कि आप बॉर्नवीटा ले लो, लाइक दैट। तो वो उस तरह की सप्लीमेंट डॉग को देती हैं। फिर कह रही है कि कॉड लीवर ऑयल, कॉड क्या है, तो कॉड इज़ अ टाइप ऑफ फिश,
तो कॉड मछली के लीवर से बना हुआ ऑयल जो काफी, तो कॉड मछली के लीवर से बना हुआ तेल जो है उसे देती हैं एज अ सप्लीमेंट इन अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। इसके बावजूद उसे हॉर्लिक्स भी, एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दी जाती है एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो आराम से सो सके। नथिंग मच रियली। और वो कह रही है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती, जबकि देखा जाए तो दीज थिंग्स आर टू मच फॉर द डॉग। उसके खाने से कहीं अधिक है और उसके बॉडी स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का काफ़ी योगदान है। तो इन दो पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि अभी मिसेस पंपरी ही अपनी बातों को डॉक्टर के सामने रख रही हैं।